बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात बताता हूँ आपको। जो कस्टमर ने हो सकता है 20 लाख का प्रॉपर्टी लिए है, ठीक है, और डाउन पेमेंट ईएमआई मिला के उनसे से ज्यादा 10 लाख रुपया ही हुआ है और अभी भी 10 लाख रुपया पेंडिंग है, ठीक है, पेंडिंग है यानी कि बैलेंस है। तो उस टाइम क्या करेंगे आप? तो आप तो आपको लगेगा मैं तो फंस गया, अभी कैसा देंगे? तो इस पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, आपको और सपोर्ट करते हैं। 10 लाख रुपये आपका डाउन पेमेंट और ईएमआई मिला के 10 लाख रुपया आया है, अभी भी 10 लाख रुपया आपका बैलेंस है, पेंडिंग है। तो वो 10 लाख का आप लोन भी कर सकते हो। बिल्डिंग भले ही बन गया है, रेडी हो चुका है, तो 10 लाख का लोन करेंगे तो आपको वो 30-40 हज़ार रुपया जो ईएमआई है ना, वो नहीं देना पड़ेगा। 10 लाख का लोन करेंगे तो आपको 8 से 9 हज़ार रुपया ईएमआई आएगा। और अगर आप उसका आपका फ्लैट अगर रेंट पे भी देंगे ना, तो भी आपको 6-7 हज़ार तो रेंट ही मिल जाएगा उस टाइम। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हमारा पेमेंट प्लान, मोड ऑफ पेमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत ही इजीली आपको पेमेंट प्लान बनाकर देने वाला हूँ। बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो मैं सोचा कि एक वीडियो के थ्रू आप लोगों को अच्छा से व्हाइट बोर्ड का अंदर समझा दूँ, ताकि आप लोग घर पे बैठ के इजीली पेमेंट प्लान को समझ सकते हैं और उस हिसाब से पेमेंट शेड्यूल करके एक इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं हमारे साथ, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारा रहमान कॉम्प्लेक्स का G+12 का जो सबसे ऊंचा टावर, 2 बिल्डिंग रेडी करने के बाद तीसरा बिल्डिंग जो है लॉन्च हो चुका है, कॉमर्शियल प्लस रेसिडेंशियल बिल्डिंग, जिसमें रूफटॉप एम्यूनिटीज भी हम लोग दे रहे हैं। तो पहली बार दामाद के अंदर रूफटॉप एम्यूनिटीज स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त एक प्रीमियम टावर लॉन्च किए हैं और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार भी दिखाए और बहुत ज़्यादा लोगों ने 1 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा बुकिंग भी किए हैं। तो अभी आप लोगों को समझा देता हूँ पेमेंट प्लान कैसा है, कैसा आप लोगों को डाउन पेमेंट देना है, फिर मंथली मंथली पेमेंट कैसा कर सकते हो। बहुत सारे लोग फ्लैट टोकन अमाउंट तो दिए हैं, बुकिंग करे हैं, लेकिन उनको ये भी अभी तक पूरा क्लियरली नहीं पता कि पेमेंट कैसा करना पड़ेगा, क्योंकि सबको पता चल रहा है कि इंटरेस्ट फ्री ईएमआई, इंटरेस्ट फ्री ईएमआई। और इंटरेस्ट फ्री ईएमआई होता क्या है? आप लोगों का पेमेंट कंप्लीट हो जाता है या फिर आपका 50% पेमेंट रिसीव होता है, या आपका बाद में जाके बैंक लोन करना पड़ता है, या फिर बहुत सारा क्वेश्चंस रहता है। तो फिर मैं आपको जो अभी पेमेंट प्लान बना के दूंगा, बहुत इजी करके दूंगा, ताकि आपको बैंक लोन करना ही ना पड़े और आप एक 3 साल 3.5 साल में पूरा पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो। हमारा जो सिस्टम है वो आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम सोचते हैं एक ऐसे ही रेंडमली आप में हम लोग एक इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं कि एक 20 लाख के अमाउंट पकड़ के चलते। हो सकता है एक 1 BHK 2 BHK जो भी आप अपना मन में रख सकते हो। हम नॉर्मली एक 1 BHK के लिए बनाते हैं पेमेंट प्लान सबसे पहले, उसके बाद 2 BHK का बनाएंगे। तो एक लामसम अमाउंट में 20 लाख पकड़ के चलता हूँ, ठीक है। आप उससे छोटा फ्लैट लेंगे तो हो सकता है कम हो, उससे बड़ा फ्लैट लेंगे तो हो सकता है ज़्यादा हो। ऐसे एक लमसम अमाउंट में पकड़ के चल रहा हूँ। एक 20 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है और आपको जो पेमेंट प्लान मैं दे रहा हूँ, या आपको 4-5 टाइप का पेमेंट प्लान यानी कि मोड ऑफ पेमेंट आपको मिलता है। सबसे पहले जो है, सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं हमारा प्रोजेक्ट के साथ, वो है ZIP प्लान, यानी कि जीरो इंटरेस्ट प्लान। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए क्या क्या प्लान हम लोग दे सकते हैं आपको। सिर्फ जीरो इंटरेस्ट प्लान यहाँ पर नहीं चलता है, बहुत सारे लोग लोन करके भी लेते हैं, बहुत सारे लोगों का अलग अलग पेमेंट प्लान भी रहता है। तो ये जीरो इंटरेस्ट प्लान जो है, इसको कोई कोई नो कॉस्ट ईएमआई भी बोलते हैं, ओके। और फिर इसको आप इंटरेस्ट फ्री ईएमआई भी बोलते हैं, ओके। तो कोई बात नहीं है, ये अलग अलग नाम से आप लोग जानते हो, लेकिन इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं लगता। यही चीज़ हम आपको समझाएंगे। लेकिन दूसरा नंबर पे जो हमारे पास आता है, जो कस्टमर पेमेंट करते हैं, वो अपना बैंक लोन के थ्रू भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ टावर के अलावा भी 7 माले का बिल्डिंग है जो रेडी हो चुका है। उसमें किसी को अगर चाहिए तो बैंक लोन करके भी लेते हैं और बहुत सारा लोगों ने किए। तो बैंक लोन वाला भी ऑप्शन हमारे पास है। उसमें आपको सिर्फ 10% डाउन पेमेंट देना पड़ेगा और बाकी आप 90% लोन कर सकते हो, ठीक है। ये हम लोग इजीली करके देते हैं, इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 3 नंबर जो पेमेंट प्लान है, वो है हमारा आपका 60-40, 60% प्लस 40%। ये 60-40 एक पेमेंट प्लान है, जो कि जो NRI कस्टमर है या जिनके पास वन शॉट पेमेंट भी नहीं है और अच्छा नेगोशिएशन भी करना है, ठीक है, तो इनको इनको हम एक पेमेंट प्लान बना के देते 60-40। आपके पास जैसे कि 60% पेमेंट है एक फ्लैट का, एक 1 BHK का 20 लाख का 60% जो भी होता है, वो पेमेंट आप अगर देते हो तो 40% पेमेंट आप डायरेक्ट पोजीशन में दे सकते हो। इस बीच में आप अगर पेमेंट नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, अगर उतना डाउन पेमेंट आप आज आज के टाइम में आप कर सकते हो। तो ये भी एक, ये हमारा इधर ज़्यादा इतना फेमस नहीं है, लेकिन बाहर कंट्रीज में
ज़्यादा 70-30 या 50-50, 60-40 ऐसा रेशियो रहता है कि बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन में जब तक है आप 60% पेमेंट दे सकते हो, रेडी होने के बाद 40% पेमेंट दे सकते हो, ये सभी सिस्टम रहता है। और फिर आपको मैं जो पेमेंट प्लान देता हूँ अपना स्लैब वाइज पेमेंट, ये एनआरआई कस्टमर के लिए बहुत अच्छा है, स्लैब वाइज पेमेंट। अच्छा, अभी स्लैब वाइज पेमेंट प्लान क्या होता है, इसमें ना आपको जैसे हम लोगों का ZIP प्लान, जीरो इंटरेस्ट प्लान जो है ना, इसमें एक डाउन पेमेंट आपको, एक रेस्पेक्टिव डाउन पेमेंट हम लोग 30% लेके चलते हैं। 30% डाउन पेमेंट आपको स्टार्टिंग में देना ही है, और उसके बाद 70% जो है वो टिल पोजेशन आप पार्ट पेमेंट मंथली एक पेमेंट कर सकते हो। जैसा आप बैंक लोन करते हो, बैंक में आपको हर महीना एक पेमेंट जाता है, वैसा वही पेमेंट आप हमको डायरेक्ट दे सकते हो, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बैंक में आप 10 साल, 15 साल, 20 साल कर सकते हो, और हमारे साथ आपको इतना लंबा टाइम नहीं देंगे हम, जब तक बिल्डिंग बनता है, हो सकता है 3 साल या 4 साल। तो हमारा 12 माले का बिल्डिंग में हम लोग 40 मंथ्स का पेमेंट प्लान दे रहे हैं आपको, वो आप पकड़ के चलिए 40 मंथ्स में आपको कंप्लीट करना है, तो उसमें 30% डाउन पेमेंट देना होता है, और 70% टिल पोजीशन, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। बैंक लोन में मैं आपको ऑलरेडी बता दिया, 10% डाउन पेमेंट आप देंगे और 90% बैंक के थ्रू कर सकते हो, उसमें आपका EMI बहुत कम आता है, और लेकिन आप इंटरेस्ट के साथ आप 10 साल, 15 साल या 20 साल आप बैंक में दे सकते हो, और बैंक हमको देती है। ये भी आपको समझा दिया, 60%, 40%। और स्लैब वाइज स्कीम, स्लैब वाइज पेमेंट उन कस्टमर कर सकते हैं जिनके पास हो सकता है अभी इतना बड़ा डाउन पेमेंट नहीं है, 30% या 20% या 25% डाउन पेमेंट नहीं दे सकते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो, स्लैब वाइज पेमेंट में जा सकते हो। स्लैब वाइज में अब जैसे कि बिल्डिंग का काम स्टार्ट हुआ है, तो प्लिंथ में एक परसेंटेज निकलेगा, फिर फर्स्ट स्लैब, सेकंड स्लैब, थर्ड स्लैब, फोर्थ स्लैब, ऐसा करके 12 स्लैब तक आप पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद ब्रिक्स वर्क में एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट देंगे आप। उसके बाद जब आपका बिल्डिंग का कलर का काम होएगा, या फिर प्लास्टर का काम स्टार्ट होएगा, या फिर प्लम्बिंग का काम स्टार्ट होएगा, वैसे वैसे स्लैब वाइज हर स्लैब में 4% या 5% रहता है, आप वो पेमेंट दे सकते हो। उसमें ऐसा होता है कि आपका पेमेंट ऐसा, जैसे कि आप EMI में जाते हो 25,000, 30,000 करते हो, तो उसमें वैसा नहीं मिलता है आपको। उसमें हर स्लैब में हो सकता है 80 हज़ार रुपया, लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, ऐसा भी बनता है। और इसमें डाउन पेमेंट इतना बड़ा अमाउंट देने का जरूरत नहीं है, जैसा बिल्डिंग बनते जाता है वैसा पेमेंट देते हो आप। स्टार्टिंग में 2 लाख रुपया दे दिया, फिर फुटिंग का काम स्टार्ट हुआ, फुटिंग में आप कुछ दे दिया, फिर प्लिंथ में कुछ दे दिया, फिर फर्स्ट स्लैब में कुछ दे दिया। सर लाख रुपया भी करके दे सकते हो, 50-50 हज़ार अगर आपका स्लैब में आता है तो वो कर सकते हो, ये अलग है। अभी हम ये प्लान जो है ना, इंटरेस्ट फ्री जो EMI है, वो सिस्टम आपको समझाने वाला हूँ। वही मेन चीज़ है, क्योंकि हम लोग पूरा प्रोजेक्ट जो है 90% जो हमारे कस्टमर है वो इंटरेस्ट फ्री स्कीम में जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक वैल्यू पकड़ लिया 20 लाख रुपीज़, एक एग्जाम्पल देने के लिए, और उसका जो टेन्यूर है वो हम लोग 40 मंथ्स का पकड़ते हैं, ठीक है। तो 20 लाख रुपीज़, और आपको टाइमिंग जो है वो हम लोग 40 मंथ्स दे रहे हैं, ये आपको पकड़ के चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले डाउन पेमेंट, अभी इंटरेस्ट फ्री स्कीम में, इंटरेस्ट फ्री जो स्कीम रहता है, इसमें सबसे पहले नंबर 1 डाउन पेमेंट आपको देना पड़ेगा। बुकिंग करके डाउन पेमेंट आपको, हमारे पास जो डाउन पेमेंट का स्कीम है, हम लोग 30% डाउन पेमेंट लेते हैं। 30% डाउन पेमेंट यानी कि आपको बुकिंग किए 11,000 या 50,000 बुकिंग अमाउंट दिए, उसके बाद डाउन पेमेंट जो है 30%, 20 लाख का जो 30% है वो होता है 6 लाख रुपीज़। तो आपने यहाँ पर बुकिंग के साथ साथ 6 लाख रुपया आपने दे दिए। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा अलॉटमेंट लेटर। जब आपने 6 लाख रुपया डाउन पेमेंट दे देंगे, तो एक पहले बुकिंग फॉर्म मिलता है 11,000 या 50,000 में, बुकिंग हो जाती है, उसमें सारे डिटेल्स रहता है। 2 नंबर जो है डाउन पेमेंट आपने दिए, तो उसमें 6 लाख रुपया जब आपका आ जाएगा, तब आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा हमारा तरफ से। तो ये हो गया सेकेंड नंबर, 6 लाख। अभी आपको देना है EMI। अब EMI कैसा स्टार्ट कर सकते हैं, हमारे पास स्टार्ट हो जाता है 25,000 से। अगर आप 25,000 पर मंथ देते हो, 25 के इंटू आप 40 मंथ्स तक मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, तो आपका EMI जो है ना वो 10 लाख रुपया हो जाता है। कितना? 10 लाख रुपीज़ EMI, और 6 लाख रुपया आपका डाउन पेमेंट, यानी कि 16 लाख रुपीज़ आप दे चुके होते हो टिल पोजेशन 40 मंथ्स तक। 40 मंथ्स के बाद हम लोग पोजेशन दे रहे, तो 40 मंथ्स तक 16 लाख रुपीज़ आपने दे चुके हो, और आपके पास जो पेमेंट है अभी सिर्फ 4 लाख रुपये बचा है। तो पोजेशन के टाइम 4 लाख रुपये दे के रजिस्ट्रेशन करके ले सकते हो, अगर आप 25,000 से स्टार्ट करते हो। अगर आप, इसके ऑप्शन है, अगर आप 30,000 दे सकते हो, तो 30,000 पर मंथ इंटू 40 मंथ्स,
ठीक है, तो कितना पेमेंट होता है, 12 लाख रुपया। तो 12 लाख आपका ईएमआई हो गया और 6 लाख रुपया आपका डाउन पेमेंट। तो 12 और 6 कितना हो गया, 18 लाख रुपया। सिर्फ 2 लाख रुपया बचा है, यानी कि स्टाम्प ड्यूटी का ही पैसा बचा है। तो लास्ट में पोजीशन के टाइम आप स्टाम्प ड्यूटी दे के रजिस्ट्रेशन करके ले सकते हो, पोजीशन ले सकते हो। अगर आप उससे ज़्यादा दे सकते हो तो फिर अगर 35,000 अगर एक एग्जाम्पल किए तो फिर आपको लास्ट में पेमेंट बचेगा ही नहीं। तो ये आपका ऊपर है, और ऐसा नहीं है कि आपको हर मंथ देना ही पड़ेगा। अगर आपका घर पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, किसी का कुछ दिक्कत हो गया, बिजनेस नहीं चल रहा है या सैलरी डिले आया है, तो 1-2 मंथ कभी कभी ब्रेक भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका सिविल खराब होएगा, आपको फाइन लगेगा नेक्स्ट मंथ देने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब लॉयल है कस्टमर के साथ, और कस्टमर को सपोर्ट भी करते हैं हर चीज़ में, पेमेंट के लिए, पेमेंट कलेक्शन में। ऐसा नहीं है कि आपको पीछे पड़ेंगे डाउन पेमेंट और ईएमआई के लिए। जो टाइमिंग हम बताएंगे, टाइमिंग के अंदर आपको करके रहना है। अगर नहीं हो रहा है तो पहले इन्फॉर्म कर दो कि ये महीना हम लोग सर नहीं दे पा रहे, नेक्स्ट मंथ करेंगे। तो ऐसा हम लोग एकदम बहुत फ्रेंकली चल रहे हैं, एकदम बहुत ईजिली चलते। तो ये एक बहुत ही ईजी पेमेंट प्लान हो गया, जिसको मैं आपको समझाया। 20 लाख रुपीज़ पेमेंट करने के लिए 40 मंथ्स, आप इजीली 40 मंथ्स के अंदर विदाउट इंटरेस्ट आप पूरा 20 लाख पे कर सकते हो हमारे साथ। ठीक है, अभी जिन लोगों ने इससे बड़ा अमाउंट का अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उनको भी मैं बता देता हूँ उनके लिए कितना पेमेंट करना चाहिए। एक इजी पेमेंट प्लान समझने के लिए इसको हम ना और ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इसको हम और चेंजेस कर सकते हैं आपका हिसाब से, आपका पेमेंट प्लान का हिसाब से। किसी कभी कभी कस्टमर को कम डाउन पेमेंट रहता है लेकिन ईएमआई ज़्यादा दे सकते हैं। मैं डाउन पेमेंट मेरे पास 6 लाख रुपया नहीं है, तो ठीक है, थोड़ा कम डाउन पेमेंट देके आप मंथली जो है 30,000 की जगह 50,000 कर दो, तो भी आपका इजीली मतलब हो जाता है। हमारा मकसद है बिल्डिंग बनने से पहले आपका पेमेंट रिसीव हो जाए, और मंथली मंथली हमको भी एक कैश फ्लो मिल जाए। सारे कस्टमर्स का थोड़ा थोड़ा पेमेंट हमको भी आता है, तो हमारा भी प्रोजेक्ट बहुत इजीली बनता भी है आपके सामने। अभी एक 2 BHK का हम लोग बात करते हैं। अगर आप 2 BHK लेते हो तो हमारे पास 2 BHK 26-27 लाख से स्टार्ट होता है और 32 लाख तक जाता है। तो नॉर्मली मैं आपको एक 30 लाख का इन्वेस्टमेंट प्लान बताता हूँ। 30 लाख अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 2 BHK में और आपको लोन नहीं लेना है, इंटरेस्ट फ्री में, कैसा करेंगे? तो सबसे पहले आप डाउन पेमेंट जो है वो देंगे आप सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले आप डाउन पेमेंट देंगे। डीपी जो है 30 लाख का आप अगर 30% देंगे तो हो जाता है 9 लाख रुपीज़। 9 से 10 लाख रुपया हो जाएगा। ठीक है, 9 से 10 लाख रुपीज़ आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा। हो सकता है ऊपर नीचे नेगोशिएशन में भी हम लोग थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं। तो ये आपने डाउन पेमेंट दे दिया। उसके बाद ईएमआई जो है 2 BHK का ईएमआई 25,000 से स्टार्ट नहीं कर सकते। 2 BHK का ईएमआई आप मिनिमम 35-40,000 से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप 40,000 देते हो पर मंथ 2 BHK के लिए, तो 40 के इंटू 40 मंथ्स, ओके, तो कितना हो रहा है, 16 लाख रुपया आपका ईएमआई कलेक्शन हो जाएगा 40 मंथ्स में। और आपका जो स्टार्टिंग में 9-10 लाख रुपये जो दिए होंगे आपने, तो कितना हो जाएगा, अगर 10 लाख रुपया दिए होंगे तो 26 लाख रुपया हो जाता है आपका कलेक्शन। टोटल 4 लाख रुपया आप पोजीशन में दे सकते हो। 9 लाख रुपया दिए होंगे तो फिर आपका 25 लाख रुपया कलेक्ट होता है टिल पोजीशन, और उस टाइम जो अमाउंट बचा रहेगा, ठीक है, 5 लाख रुपया वो पोजीशन में दे सकते हो। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ आप 50,000 भी करके दे सकते हो। 50,000 और ईजी होएगा आपके लिए। आप अगर डाउन पेमेंट कम दिए, यहाँ पर जो एनआरआई कस्टमर है जो 50,000 या 1 लाख रुपीज़ ईजिली दे सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा लोगों का 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख सैलरी भी रहता है, तो बहुत ईजिली आप हमारे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। कैसे? आप अगर डीपी जो है ना वो कम से कम दिए, मान लो कि आपके पास 10 लाख रुपया नहीं है, तो 5 लाख रुपया आपने डाउन पेमेंट दे दिए, और फिर आप मंथली ईएमआई जो है वो आप 50K पकड़ सकते हो। तो 50K इंटू 40 मंथ्स, तो यहाँ पर आपका हो गया 20 लाख रुपया। 20 लाख रुपीज़ आपका रिसीव हो गया ईएमआई के थ्रू। 5 लाख रुपया डीपी दिए थे आपने, तो प्लस 5 लाख कितना हो गया, 25 लाख। और अगर आप 25-26 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ख़त्म ही हो गया। अगर आप 30 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 32 लाख कर रहे हो, तो 5-6 लाख रुपये बचेगा। तो ये है इजी पेमेंट प्लान। इसके थ्रू आप जाके एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट में आप ट्रेड ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि काम यहाँ पर जो होता है ना, अभी देखो ईएमआई सिस्टम बहुत सारे बिल्डर ने भी देते हैं, लेकिन काम भी ऐसा होना चाहिए। आप जैसा पेमेंट देते हो आपसे भी स्पीड में यहाँ पर काम होता है। तो इसका प्रूफ हमारा पीछे आप देख सकते हो। अभी 1.5 साल में एक बिल्डिंग का कलर का काम हो चुका है लगभग, और हम लोग पोजीशन भी दे रहे।
तो 1.5 साल में कस्टमर ने, उसमें ज़्यादातर कस्टमर ने बैंक लोन वाले कस्टमर ने लिए, क्योंकि 1.5 साल में इतना बड़ा अमाउंट कंप्लीट नहीं होता। लेकिन बहुत सारे कस्टमर ऐसा है जो 1.5 साल के अंदर ही पेमेंट कर दिया। कितने सारे लोगों ने वन शॉट पेमेंट में भी लिए। हमारे पास एक स्कीम है वन शॉट पेमेंट का। तो वन शॉट पेमेंट में क्या होता है कि आपको मैक्सिमम नेगोशिएशन मिल जाता है, क्योंकि बिल्डिंग का काम स्टार्ट हुआ होता है, या फिर प्लीन का, या फिर पहला 1-2 स्लैब का काम चालू है, और आप पूरा पेमेंट अगर ला के देते हो वन शॉट में, तो आपको बहुत अच्छा नेगोशिएशन भी हो जाता है। हमने हमारे 7 माले का बिल्डिंग में बहुत सारे लोगों ने बहुत फ़ायदा किए। जो फ्लैट आज हम लोग 27-28 लाख में बेच रहे, जो 2 BHK के, लोगों ने स्टार्टिंग में 24 लाख, 23 लाख, 25 लाख में भी लिए। यानी कि बिल्डिंग रेडी होते होते उनको एक अच्छा अमाउंट का बेनिफिट मिल गया है ऑलरेडी। ठीक है, 4-5 लाख का नेगोशिएशन आराम से मतलब उस बिल्डिंग में किया है। तो इसमें हम लोग डिस्कशन करके करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हाई राइज टावर है, ऑलरेडी इतना सारा एम्यूनिटीज है, रूफटॉप एम्यूनिटीज है, तो रेट हम लोग कम में ही दे रहे हो। तो इसमें हो सकता है जो भी कर सकते करेंगे। तो ये बहुत सारा सिस्टम है पेमेंट प्लान, पेमेंट का। आप लोग हमारे साथ इजीली करके फ्लैट बाई कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और इससे ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिया गया कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके, आप विजिट करके भी, विजिट करने के लिए भी आ सकते हो, फ़ोन पे भी बात करके आपका पेमेंट प्लान हमको शेयर कर सकते हो कि भाई मेरे पास इतना डाउन पेमेंट है, इतना EMI है, मंथली मंथली मैं इतना दे सकता हूँ। इस बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात बताता हूँ आपको। जो कस्टमर ने हो सकता है 20 लाख का प्रॉपर्टी लिए है, ठीक है, और डाउन पेमेंट EMI मिला के उनसे से ज़्यादा 10 लाख रुपया ही हुआ है, और अभी भी 10 लाख रुपया पेंडिंग है। ठीक है, पेंडिंग है यानी कि बैलेंस है। तो उस टाइम क्या करेंगे आप? तो आपको लगेगा मैं तो फंस गया, अभी कैसा देंगे। तो इस पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, आपको और सपोर्ट करते हैं। 10 लाख रुपए आपका डाउन पेमेंट और EMI मिला के 10 लाख रुपया आया है, अभी भी 10 लाख रुपये आपका बैलेंस है, पेंडिंग है। तो वो 10 लाख का आप लोन भी कर सकते हो। बिल्डिंग भले ही बन गया है, रेडी हो चुका है, तो 10 लाख का लोन करेंगे तो आपको वो 30-40 हज़ार रुपया जो EMI है ना, वो नहीं देना पड़ेगा। 10 लाख का लोन करेंगे तो आपको 8 से 9 हज़ार रुपया EMI आएगा। और अगर आप आपका फ्लैट अगर रेंट पे भी देंगे ना, तो भी आपको 6-7 हज़ार तो रेंट ही मिल जाएगा उस टाइम का बात कर रहा हूँ, ये बिल्डिंग रेडी होने तक। ठीक है, अभी भी 5-5.5 हज़ार 6 हज़ार का रेंट 1 BHK में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आजू बाजू में चल रहा है। तो ये भी सिस्टम है। ठीक है, क्योंकि मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, बहुत सारे कस्टमर का अभी लोगों का बिजनेस है, अच्छा चल रहा है, जॉब अच्छा है। ठीक है, 50 हज़ार 1 लाख कमा रहे हैं, फिर हर महीना महीना 30-40 हज़ार हमको दे पा रहे हैं, इजीली सब कुछ स्मूथली चल रहा है। इनकेस अगर नहीं हो पाया, आपका जो टारगेटेड था कि मैंने 3 साल में 4 साल में कंप्लीट कर दूंगा, 40 मंथ्स में कंप्लीट कर दूंगा, ये सोच के लिए होंगे, और बीच में स्टक हो गए, डाउन पेमेंट भी दे दिए, इतना सारा EMI भी दे दिया, अभी क्या है, पीछे हटने का इतना जरूरत नहीं है। आप EMI भी करेंगे ना, तो भी आप आराम से मतलब बैंक लोन करेंगे, और हम लोग ये फैसिलिटी भी दे रहे हैं, आप बाद में बैंक लोन भी करके आपका पोजीशन ले सकते हो, आपको चाबी मिल जाएगा, और फिर आप फ्लैट में रहने के लिए भी आ सकते हो, या फिर आप बैंक के थ्रू EMI भी कर सकते हो, और रेंट पे भी दे सकते हो। बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, तो ये आपको बजट भी पता चल गया हमारा प्रोजेक्ट का। एक मिनिमम 20 लाख से स्टार्ट हो जाता है हमारा 1 BHK, और 2 BHK 30-32 लाख तक भी जाता है। अलग अलग एरिया है, 1 BHK भी अलग अलग एरिया स्पेसिफिकेशन है, बड़ा छोटा सब कुछ है। तो आप लोग इंक्वायरी ज़रूर करना। और बहुत ही अच्छा प्लान है, बहुत ज़्यादा एम्यूनिटीज़ के साथ, और बहुत ज़्यादा बढ़िया लोकेशन में प्रोजेक्ट बन रहा है। तो आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, फिर मिलेंगे नई एक वीडियो में।